हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। 20 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के अपने सेशन को शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का जो उद्घाटन है वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है और ये बी आर अम्बेडकर के योगदान को याद करने के लिए लगाई गई है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है इस प्रतिमा को? सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में। कितनी ऊंची है ये? 125 फीट ऊंची है। किसकी बनी है ये? कांस्य प्रतिमा। कांस्य की प्रतिमा बनी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? अल्टेयर, अमेजन, टेक महिंद्रा या टीसीएस? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्टेयर। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। आईआईटी मद्रास का इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग अल्टेयर के वित्तीय सहयोग से इसका विकास करेगी। किसके साथ हाथ मिलाया? अल्टेयर के साथ हाथ मिलाया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। किसके लिए? इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब को लॉन्च करने के लिए। अल्टेयर सिमुलेशन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनी है। ठीक है, अल्टेयर क्या है? एक सिमुलेशन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी एचपीसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़ी एक कंपनी है जिसने आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, हाथ मिलाया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 102 करोड़, 202 करोड़, 302 करोड़ या 402 करोड़? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 302 करोड़। ठीक है, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केरल के विंझिगम में मछली पकड़ने वाले गांवों के तटों पर कृत्रिम रीफ आर्टिफिशियल रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की है। यह योजना, बता दें आपको कि यह योजना केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी पीएमएमएसवाई और राज्य मत्स्य पालन विभाग के तहत शुरू की गई थी। इसे स्थायी मत्स्य पालन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, किस लिए इस योजना की शुरुआत की गई है? स्थायी मत्स्य पालन और आजीविका को बढ़ाने हेतु इस कृत्रिम रीफ जो इकाई की स्थापना की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन और आजीविका को बढ़ाना, जिसके लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या असम? तो ये शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा महतारी वंदना योजना नामक एक योजना की शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए, कुल 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना से प्रेरित मानी जा रही है। ठीक है, ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार की जो लाडली बहन योजना थी उससे प्रेरित मानी जा रही है और इसके तहत महिलाओं को प्रत्येक महीना 1,000 रुपए यानी वार्षिक 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
और इस योजना को लाभ उठाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। क्या नाम है इस योजना का? महतारी वंदना योजना, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? पुणे, औरंगाबाद, नासिक या शोलापुर? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र के सोलापुर में, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत यानी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, यह अमृत का फुल फॉर्म होता है, परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इस कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली व दूसरी किस्त के वितरण की भी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के पदों के सृजन को मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या शशिकांत दास? तो ये बने हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे यहाँ पर हम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 16वें वित्त आयोग के संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों को सृजन की मंजूरी दे दी है। इस वित्त आयोग का गठन जो है 31 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। कैसी है ये? वित्त आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो थे वो पहले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे, जिन्हें अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? फोर्ब्स के द्वारा जो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बहरीनी दीनार, कुवैती दीनार, यूरो या यूएस डॉलर? तो सबसे मजबूत करेंसी की बात करें फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है, कुवैती दिनार को सबसे मजबूत करेंसी माना गया है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार दूसरे स्थान पर है व ओमान की करेंसी ओमानी रियाल जो है वो तीसरे स्थान पर है। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा यूरो है, जिसका लिस्ट में स्थान वो है 9वां है, ठीक है। यूरो का जो स्थान है वो 9वें स्थान पे है व यूएस डॉलर का स्थान 10वां है। पहला स्थान है कुवैती दिनार का, दूसरा है बहरीनी दिनार, तीसरा आपका आ रहा है ओमानी रियाल, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र जो है वो वर्तमान में 180 मुद्राओं की लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है, और जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी जो है वो कुवैती दिनार सबसे प्रथम नंबर पे है, 10वें नंबर पे आपकी यूएस डॉलर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी 23 जनवरी 2024 को किस शहर में राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? पुणे, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली? तो ये होने जा रहा है उद्घाटन, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है। 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। राज्य खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन, ठीक है, कौन सा सम्मेलन है? दूसरा सम्मेलन आगामी 23 जनवरी 2024 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है। केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे, ठीक है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को रखा गया है। वहीं ये जो सम्मेलन है वो 23 जनवरी 2024 को भोपाल के मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है। अध्यक्षता कौन करेंगे इस कार्यक्रम का? तो इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा इस समारोह की अध्यक्षता
की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी से 31 जनवरी तक वार्षिक विशाल कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा? शिक्षा मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय? तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा 23 जनवरी से 31 जनवरी तक। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, पर्यटन मंत्रालय 23 जनवरी से 31 जनवरी तक एक वार्षिक विशाल कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन करेगा। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर 9 दिवसीय वार्षिक मेगा कार्यक्रम भारत पर्व आयोजित करने के लिए तैयार है। ठीक है, 9 दिवसीय कार्यक्रम होगा, ये वार्षिक मेगा कार्यक्रम है भारत पर्व, जो कि 23 से 31 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा दिल्ली के लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में NH-73 के मंगलौर मुदकेर तुमकुर खंड के विस्तार के लिए 343.74 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का जो NH-73 है उसके लिए मंगलौर मुदगेर तुमकुर खंड के विस्तार के लिए जो सड़क और मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी, इनके द्वारा 343 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दे दी है। ठीक है, किस राज्य के लिए? कर्नाटक राज्य के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है आपका, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF लिमिटेड के निदेशक तकनीकी रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र सिंघी, रितु गोस्वामी, संजीव पुरी या आदेश देशमुख? तो ये जो है रितु गोस्वामी, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने जा रहा है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर यानी RCF लिमिटेड के नए निदेशक तकनीकी के रूप में रितु गोस्वामी को नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, रितु गोस्वामी जो हैं उन्हें राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के लिमिटेड निदेशक तकनीकी रूप में नियुक्त किया गया है। रितु गोस्वामी वर्तमान में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत है। ठीक है, अभी क्या है, वो वर्तमान में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं, जिन्हें अब निदेशक चुना गया है RCF का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पहली भारतीय महिला कौन बनी है जिसे घुड़सवार के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अनाहत सिंह, दिव्यकृति सिंह, दीप्ति शर्मा या सैफाली वर्मा? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर बी आपकी दिव्यकृति सिंह। ठीक है, जिन्हें घुड़सवार के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। दिव्य की कृति सिंह पहली भारतीय महिला बनी है जिन्हें घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द पैलेस स्कूल जयपुर और अजमेर में मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं ये। दिव्य कृति जो है वो जर्मनी में प्रसिद्ध हॉफ कैसलमैन ड्रेसेस यार्ड में प्रशिक्षण ले रही हैं। कहाँ पर? जर्मनी में प्रसिद्ध हॉफ कैसलमैन ड्रेसेस यार्ड में घुड़सवारी का प्रशिक्षण ले रही हैं दिव्य कृति, जो कि द पैलेस स्कूल जयपुर और अजमेर में मेयो कॉलेज गर्ल्स ऑफ स्कूल की पूर्व छात्रा भी रह चुकी हैं। इन्हें घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्या नाम है इनका? दिव्य कृति सिंह। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी? तो ये बने हैं आपके ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऋतिक रोशन। ठीक है, रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 3 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋतिक रोशन को चुना गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग यानी PVL सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋतिक रोशन को नियुक्त किया गया है। सीजन 3 जिसमें 9 फ्रेंचाइजी शामिल है 15 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला है। कब से स्टार्ट होगा ये? 15 फरवरी 2024 को स्टार्ट होगा। इस सहयोग का उद्देश्य खेल और मनोरंजन का विलय करके लीग की दृश्यता और अपील को बढ़ाना है। लीग की वृद्धि से स्पष्ट है जो भारत में वॉलीबॉल में बढ़ती रुचि का संकेत है। ठीक है, इससे क्या होगा, भारत में जो रुचि है वॉलीबॉल के प्रति वो बढ़ेगी और खेल और मनोरंजन का विलय करके लीग की दृश्यता और अपील को बढ़ाया जाएगा।
जिसमें किसे चुना गया है? ऋतिक रोशन को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इसमें 9 फ्रेंचाइज़ी शामिल होंगी और जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2024 को होगी, ठीक है? क्या है ये? रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीज़न 3 है, ठीक है? कौन-सा सीज़न हो जा रहा है 2024 में इसका वॉलीबॉल लीग का? सीज़न 3 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट है, ठीक है? तो ये थे आज के यानी 20 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे ये। क्वेश्चन अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और अभी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।